आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। अभी मुजफ्फरपुर जिला में एमएलसी चुनाव को लेकर दौड़ा दौड़ी बहुत तेज़ी से हो रही है और दो उम्मीदवार जो मुजफ्फरपुर में अपनी दावेदारी को पेश किए हुए हैं, एक तरफ है पूर्व एमएलसी दिनेश सिंह और दूसरे तरफ है शंभू सिंह का नाम आ रहा है आरजेडी से। आज इस कैंपेन में आरजेडी के उम्मीदवार शंभू सिंह जो है मौसंडी पंचायत में और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बीच अपने बातों को रखे हैं और सभी लोगों से समर्थन प्राप्त करने का उम्मीद जाहिर किए हुए हैं। यहाँ तक कि आरजेडी और बीजेपी दोनों को ही एक साथ लड़ाई चल रही है। पिछले दशक से जो है दिनेश सिंह जो है मुजफ्फरपुर के तमाम पंचायती राजों पर उनका एक कब्जा हो चुका है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो है उनको अपना मसीहा मान चुके हैं। बदलाव की लहर की बात सभी लोग कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसी भी बात चल रही है कि दिनेश सिंह केवल धन बल की यूज करते हैं, लेकिन वर्तमान जो प्रत्याशी आया है उनके प्रति लोग कहता है कि धन बल के साथ उनके पास एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको कहते हैं AK-47। अभी जो है मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खबर चल रही है कि तमाम क्षेत्रों में सरकारी 147 का प्रयोग दिनेश सिंह करते हैं, सरकारी धारा 147 का प्रयोग करते हैं, किंतु आरजेडी ने साक्षात 147 फील्ड में उतार दिया है। देखना दोनों है कि यहाँ पर दोनों में जीत और किसकी होती है। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों से भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। ये क्या कहेंगे आप लोग, अभी जो मीटिंग हुआ है इस पर क्या कहेंगे, किसका बनने का उम्मीद है? समय बताएगा। बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव होना चाहिए। क्या नाम हुआ? बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव जरूरी है। क्या नाम है आपका? तो प्रकृति का नियम है कि बदलाव जरूरी के नज़र से क्या कहेंगे? बदलाव जरूरी है। एक बार बदलाव जरूरी है, मतलब पिछले 15 साल से जो है एक ही जगह जंग लग गई है। क्या जंग नहीं लगी, लेकिन बदलाव जरूरी है कि काम सुचारू ढंग से जरूर। अच्छा, नेता होते हैं, बदलाव बहुत जरूरी है। क्या कहें? बिल्कुल जरूरी है। अगर बदलने की जरूरत ना पड़े तो क्या कहेंगे? बदलने का क्या जरूरत नहीं, जैसे अगर काम बताइए कि हाँ मान लीजिए कि मैं 15 साल से एमएलसी है काम अगर मैं अच्छा हूँ आपके नज़र में तो बदलना जरूरी है या नहीं? फैक्ट्री पर है। मेरे नजर में आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, कैसे बदलाव वर्तमान एमएलसी जो है पिछले 3 बार चुनाव और 4थी बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और उनके पूरे परिवार में जो लोग हैं कहीं ना कहीं सेटअप है, तो इस स्थिति में बदलाव जरूरी है या नहीं? उसके नजरिए से हम नहीं कर रहे हैं। बदलाव होते रहता है, विकास होता है, इसके नजरिए से हाँ विकास होता है। अजय कुमार यादव मौसंडी पंचायत। लोगों का भी कहना है कि बदलाव बहुत जरूरी है। हमारे सामने जो है यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से बात हो रही है। क्या कहेंगे आप लोगों को एमएलसी उम्मीदवार को चुनने का पूरा अधिकार है जी, तो क्या कहेंगे इस दृष्टिकोण से? बदलाव जरूरी है या नहीं? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। यानी मुजफ्फरपुर की लहर में बदलाव शब्द का भी एक इस समय बहुत जोरों से चर्चा है। पिछले 15 सालों से चुनाव जो चल रही है उसमें बदलाव शब्द का दूर दूर तक कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था, किंतु इस चुनाव में बदलाव की उम्मीद से लोग जो है अब खड़े हो रहे हैं। और देखना यह है कि जनता बदल देती है या पुराने चीज़ों को स्थापित करती है। हमारे साथ जो है यहाँ के कर्मठ जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता और इसी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी क्या नाम हुआ आपका? राजा पृथ्वी जी है। क्या कहेंगे, बदलाव जरूरी है या नहीं? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, लेकिन एक तरफ तो स्वच्छ राजनीति करने के लिए क्या लगता है दोनों पक्ष में स्वच्छता किसमें अधिक है? देखिए, एक्चुअली इस बारे में हम पहले भी जो आए हुए शंभू सिंह से और सबसे पहले पंचायत में हमने एमएलसी है उनका हमने विरोध किया था। हमने उसी से मैं आश्वासन दे दिया था मौसंडी पंचायत के जितने भी वार्ड मेंबर हैं वो शंभू सिंह के साथ जाएंगे। मौसंडी पंचायत कहीं इस बात का भी लहर चल रहा है कि दिनेश सिंह का विरोध करने वाला व्यक्ति सही सलामत रहता था और शंभू सिंह का विरोध करने वाला व्यक्ति सही सलामत नहीं रहेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले एक चीज आपको बता दें जी
हम जिस खानदान से आते हैं, हमारे मतलब उनका नाम था दासू राय। अच्छा। और ऐसे ऐसे बहुत दिनेश सिंह को हम कुछ न समझते हैं। अच्छा। तो हम ठान लेते हैं कि अगर किसी को विरोध करना है तो काम के ऊपर विरोध करेंगे या नहीं काम करने के ऊपर विरोध करेंगे। अच्छा। हमें ऐसा लगता है कि उनको इस बार सीट छोड़ देनी चाहिए और बदलाव के लिए मतलब तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना चाहिए। चलिए, क्या नाम हो आपका? राजा पृथ्वी कुमार, मुरसंडी पंचायत। राजा पृथ्वी कुमार का कहना है कि बदलाव जरूरी है और उनको नैतिकता के आधार पर दिनेश सिंह को सीट को छोड़ देना चाहिए। देखना यह है कि युद्ध भूमि के दो योद्धाओं में जीत और हार किसकी होती है। सर, विपक्षी का कहना ये है कि अभी जो वर्तमान में आपका जो दौरा चल रहा है, तो सरकार ने 147 धारा लगाया है, लेकिन आरजेडी ने 147 जो है पटक दिया है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आरजेडी जनमत का जो है डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं जी, और एक घर से मिल के हम लोग सभा नहीं कर रहे हैं जी, ये हम लोग 1 to 1 मिल रहे हैं जी। और जहाँ तक बची कहते हैं 147 पटकने की बात जी, तो उधर धनबल की 47 यदि है जी, तो इधर जनमत की 47 चल ही रही है जी, और अनंत चलती रहेगी जी। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। सभी उपस्थित भाई बंधु, आप इस गर्मी में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस समय में चुनाव का समय जो आपका चुनाव है, इसके लिए हम हार्दिक आपको अभिनंदन करते हैं। और साथियों, ये समझिए कि ये चुनाव नहीं है, ये बदलाव का समय है। एक इतिहास के पन्ना में भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी के खिलाफ 19 साल का इतिहास बदलने जा रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमको भेजा है दूत बना के। उसके सपना को आपको साकार करना है, उनके सपना को साकार करना है। लालू जी का आदेश हुआ, हमारे अध्यक्ष जी का जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना है, उस सपना को साकार करना है। वह सपना आप लोगों के मार्फत ही साकार होगा। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसमें वोट देने का भागीदारी आप ही लोग हैं, आप ही लोग वोट दे सकते हैं। और आप लोग दोस्तों इतना याद रखिएगा कि आपके वोट के द्वारा जैसे हम एक जिम्मेदार आदमी बनेंगे, आप भी किसी का वोट लेके जिम्मेदार व्यक्ति बने हैं। और जिनका वोट लेके आप जिम्मेदार बने हैं, उनके प्रति आपका दायित्व है कि उनके वोटों का आप भी अपने काम करके उनके वोटों को चुकाइए, उनको दिखाइए कि मैं अपने वार्ड में कितना विकास करता हूँ। और ये जान लीजिए कि जो विपक्षी है 19 साल से, न नेता है न पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ एक व्यापारी है जो अपने पैसे से हम लोगों के नासमझी का काम राजनीति के द्वारा व्यापार करते आया है, हम लोगों के सम्मान के साथ खेलता आया है। जो यहाँ पे उपस्थित होंगे भाई, दूसरा भाई, तीसरा बात हमारे मेंबर साहब, वो समझते होंगे कि चुनाव हो जाने के बाद और वोट लेने के बाद 6 साल में वो कितना बार मिलता है। मिलने के बाद तो दूर छोड़ दीजिए, ना मिले कोई व्यक्ति दूसरी बात होती है, लेकिन यदि मिल जाता है तो हमारे सम्मान के साथ वो कितना किरदार करता है। और यदि हम जनता के द्वारा सम्मानित व्यक्ति बनते हैं और हमारे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करे, समझिए वह बहुत ही बुरा बात है। दोस्तों, यह समय ज़्यादा बात कहने और सुनने की नहीं है। हमारे बीच में बहुत दलाल अभी छोड़े जाएंगे। क्यों? अगला अब पागल हो गया है, वो शरीर से तो लाचार था ही, दवाई खा खा के पागल हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और उसने जो मार्केट में पैसे बांटे थे, उसका पैसा पानी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ से एक कहावत है, जो धन जैसे आता है वो वैसे ही जाता है समय के साथ। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना है कि अपना एक एक वोट अपने जगह पर समय से गिराना है। और यदि उसका कोई भी आदमी, मैं ऐसे खुल के बोलता हूँ कि कोई भी आदमी आपको डराने का और धमकाने का काम करता है, तो 12 बजे रात में जो मैं कार्ड दिया हूँ उस पर कॉल कीजिए। मैं 12 बजे रात में उपस्थित होऊंगा और अगले को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया और हम लोगों को बुलंदी से रहना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है बिहार में ग्राम स्वराज को सबसे सबल बनाने का और मतलब पूरा प्रगतिशील बनाने का, उस सपना को साकार करने के लिए हम निकल गए हैं रोड पर। उनका सिपाही रोड पर निकला हुआ है। आप लोग भी उस चीज़ में हाथ बटाएं और उनके संकल्प को पूरा करने में पूरा सहयोग दें। इसी शब्दों के साथ अपने शब्द को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार धर्मचंद।